नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ चेतन। आप जुड़े हैं हमारे वीकली सेगमेंट के साथ, जहां हम आपके कानूनी सवालों के जवाब देते हैं। हम एक एक्सपर्ट को आमंत्रित करते हैं इस मंच पर, जो आपको अपनी लीगल प्रैक्टिस के जरिए, अपनी पढ़ाई के जरिए जो कानून की पेचीदा भाषाएं होती हैं उनको एक सरल तरीके से आपको बताते हैं और आपकी दुविधा दूर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी है मिस जिज्ञासा जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से की है। इन्होंने एलएलबी की डिग्री ली है वहां से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जो हमारी ऑडियंस ने क्वेश्चंस भेजे हैं वो आपसे शेयर करूं। श्योर। मैम, पहला सवाल नेहा ने जयपुर से पूछा है कि वह एक प्राइवेट कंपनी में पिछले 6 सालों से काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने बिना कोई कारण बताए उन्हें नौकरी से निकाल दिया और सैलरी का भी भुगतान नहीं किया। उन्होंने कई बार एचआर से संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नेहा जानना चाहती है कि क्या वह कंपनी के खिलाफ श्रम कानून के अंतर्गत केस कर सकती है और उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा। देखिए नेहा जी, अगर आपको बिना किसी प्रायर नोटिस के टर्मिनेट कर दिया गया है तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वायलेशन है, सबसे पहली बात। और इसके लिए आप अपने लेबर कोर्ट या लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। इसमें उनको मुआवजा भी मिल सकता है, वो हाँ, पूछ रही है कि अगर क्या वो मुआवजा और अगर आपकी सैलरी भी ड्यू है तो आपको उसका भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। और अगर आपका जो जॉब स्टेटस परमानेंट था तो आपको अपना नोटिस पे भी मिलेगा। मैम, जो ये लेबर कोर्ट होता है इसमें भी एप्लीकेशन लगाने की जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी नॉर्मल कोर्ट्स की तरह ही होता है। हाँ, जो फाइलिंग प्रोसेस होता है वो लेबर कोर्ट में भी बाकी कोर्ट्स की तरह सेम ही होता है। जैसे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं, इसी तरह से आप लेबर कंप्लेंट भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर ये लॉ कमिश्नर या लॉ कोर्ट में जो केस करेंगी उसके बाद हो सकता है कि इनको वापस उसी कंपनी में दोबारा रख लिया जाएगा अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है। अगर कोर्ट सारे टर्म्स देखकर ऐसा ऑर्डर पास करते हैं तो बिल्कुल उनको वापस से उस कंपनी में जॉब ऑफर हो सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रवि ने लुधियाना से पूछा है कि उन्होंने एक नई बाइक खरीदी थी लेकिन एक हफ्ते के भीतर उसमें तकनीकी खामियां आने लगी। उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर से संपर्क किया लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। रवि जानना चाहते हैं कि क्या वह उपभोक्ता अदालत में इस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो इस केस में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसका रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर जो है उसकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। और अगर फिर भी आपकी जो कंपनी है वो आपका रिपेयर या रिप्लेसमेंट डिनाई करती है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में आप जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और मैम, उनको कैसे, मतलब क्या उनको जो उपाय है, कानूनी उपाय उनको क्या मिल सकते हैं? या बाइक रिप्लेस हो सकती है या कंपनी पे केस कर सकते हैं? जी, जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उनको अपनी बाइक की जो अगर कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जो कि डिफेक्टिव है तो उसका रिपेयरमेंट भी मिल सकता है और उसका रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है। वो बता रहे कि कंपनी उनकी सुन नहीं रही शिकायत। उन्होंने कई बार प्रयास किया उनको फोन करने का लेकिन वो फोन पे भी कोई स्थायी समाधान नहीं दे रहे उनको। तो ऐसे में क्या कंपनी भी आंसरेबल है कोर्ट को कि वो ऐसा क्यों कर रही है? तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए वो एनसीडीआरसी में अपना जो कंप्लेंट फाइल करेंगे उसके साथ उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, उनको अपनी बाइक का बिल, वारंटी कार्ड और जो जिस भी तरह से उनके ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए थे उसके रिकॉर्ड वगैरह साथ में लगाने होंगे। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंपनी उनको जो मेंटल इनकन्वीनियंस हुई है, इतनी बार उन्होंने कंपनी में जाके बात करी होगी या जो भी जिस प्रोसेस से वो गए हैं, उसके लिए उनको कंपनी कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। मैम, अगला सवाल दीपक जी ने पटना से पूछा है कि उनके पड़ोसी ने अवैध रूप से उनके घर की दीवार से सटी जगह पर निर्माण कर लिया जिससे उनके घर में हवा और रोशनी आनी बंद हो गई। स्थानीय नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दीपक जानना चाहते हैं कि इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है उसी का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा वो बता रहे हैं कि हवा और रोशनी तक आने की जगह नहीं मिल रही है। तो इसके लिए वो अपनी जो उनका जो एरिया है वहाँ की म्युनिसिपल अथॉरिटी है उनको रिटन में कंप्लेन दे सकते हैं। और पर उन्होंने ये अपने क्वेश्चन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वो कोई कदम नहीं उठा रहे और वो उनकी जो सुनवाई है उसको अनसुना सा कर रहे हैं। तो अगर उनके यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी है वो भी इस चीज पे कोई एक्शन नहीं ले रही है तो वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। ये वैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पूरे भारत में। खास तौर पे अगर हम हालिया में आई खबरें देखें, जैसे दिल्ली में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, चाहे गोविंदपुरी की बात करें। तो ये जो अवैध जो कंस्ट्रक्शन होती है इसकी मतलब वो कंस्ट्रक्शन से पहले ही क्यों नहीं कार्रवाई होती? वो कंस्ट्रक्शन के बाद ही सरकार क्यों जागती है कि आप ये नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते आप? पुलिस, स्थानीय प्रशासन को तो पता रहता है कि उनके एरिया में क्या क्या गतिविधियां हो रही है।
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो इल्लीगल डिमोलिशन भी होता है। जी। और हम इस चीज़ के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको रोकने के लिए जो हमारे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज़ हैं, लोकल पुलिस है, वो अगर इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दें कि कहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उससे पहले इस चीज़ पे एक्शन ले लिया जाए, तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स को इजीली अवॉइड कर सकते हैं। जी, उसके बाद भी फिर जो कानूनी परेशानियां आती है, चाहे वो प्रशासन को आती है, जैसे कि वो राइट टू लाइफ का भी एक ब्रीच होता है, क्योंकि आप उनका घर तोड़ रहे हैं जो इतनी सालों से इतनी मेहनत से लोगों ने बनाया है। लेकिन लोगों की भी गलती है कि वो अगर किसी सरकारी जमीन पर या किसी ऐसी जमीन पर घर बनाते हैं जो अवैध है, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और बाद में पछतावा होगा। वो एक कहावत है ना, अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैम, अगला सवाल नंदनी ने इंदौर से पूछा है कि उन्होंने एक शादी का वेन्यू बुक किया था और एडवांस पेमेंट भी दे दिया था, लेकिन बाद में वेन्यू के मालिक ने बुकिंग कैंसिल कर दी और पैसे भी वापस नहीं दिए। अब वह जानना चाहती है कि क्या वह उपभोक्ता मंच में दावा कर सकती है। तो इस केस में नंदिनी जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ग्रीवेंस फाइल कर सकती हैं। अगर उनसे एडवांस पेमेंट ले ली गई है और सर्विस डिलीवर नहीं करी गई है तो डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस बनेगा। बुकिंग के टाइम पे उन्होंने जो एग्रीमेंट वगैरह साइन किया होगा सर्विस के लिए, जो उन्होंने पेमेंट करी होंगी, उनके पास सारी रिसिप्ट, जो भी उनके पास प्रूफ है, उसके साथ वो अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में इसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। और वैसे भी जब आप किसी शादी का वेन्यू बुक करते हैं तो काफी एडवांस बुकिंग चलती है, तो उनको हो सकता है कि अब नया वेन्यू भी ना मिले। मैम, मैं इसमें आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने पैसे बुकिंग में एडवांस दिए थे, कोर्ट जब आदेश करेगी वो तो उनको वापस मिलेंगे ही, लेकिन क्या वो जो पेमेंट एक्चुअल जो जितनी पेमेंट हुई है उतनी ही पेमेंट वापस मिलेगी या और कुछ कंपेंसेशन भी मिल सकता है उनको इसमें? जी बिल्कुल, जब उनका ये वेन्यू एंड मोमेंट पे कैंसिल हुआ तो उसके बाद उनको काफ़ी मेंटल इनकन्वीनियंस का भी सामना करना पड़ा होगा। तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको रिफंड और कॉम्पेंसेशन दोनों कोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैम, अगला सवाल विक्रम ने कोटा से पूछा है कि उनके कॉलेज में परीक्षा परिणाम जानबूझकर देरी से घोषित किए जा रहे हैं, जिससे उनके आगे की पढ़ाई में रुकावट आ रही है। उन्होंने कॉलेज से कई बार लिखित में जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम जानना चाहते हैं कि क्या वह शिक्षा बोर्ड या अदालत में शिकायत कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट में डिले आ रहा है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ रही होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट करते हैं फर्दर कहीं अप्लाई करने के लिए। आजकल बहुत सारी प्लेसमेंट्स भी ऐसी होती हैं जहाँ पे वो रिजल्ट रिक्वायर्ड होता ही है, और अगर उन्हें किसी फर्दर स्टडीज के लिए कहीं अप्लाई करना है तो बहुत परेशानी की बात है ये। तो इसके लिए आप अपने आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर अपने जो कॉलेज अथॉरिटीज हैं उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको इसके लिए कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं मिलता है तो आप फर्दर हाई कोर्ट में इसके लिए रिट फाइल कर सकते हैं। मैम, हाई कोर्ट जाने से पहले जो स्टेप्स ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे कि यूनिवर्सिटी में शिकायत कर सकते हैं, या जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है उसमें शिकायत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस स्टेप से पहले वो यूजीसी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जिसके अंडर वो कॉलेज आता है, वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी में भी वो इसके लिए एक रिटन कंप्लेंट डाल सकते हैं। जितनी मेजॉरिटी में उनकी जो कंप्लेंट जाएगी तो हो सकता है उनका जो पक्ष है वो हाँ मजबूत हो जाए। जी जी। मैम, अगला सवाल रीना ने चंडीगढ़ से पूछा है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा को लेकर विवाद हो गया। भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें उनका हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। अब रीना जानना चाहते हैं कि क्या वह अपने हिस्से के लिए दीवानी वाद दायर कर सकती है। देखिए, ये एक सिविल डिस्प्यूट केस है जिसमें रीना जी जो है वो सिविल कोर्ट में जाके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर पार्टीशन सूट फाइल कर सकती हैं। मैम, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा खुद अपनी तरफ से, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके भाइयों ने हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या पिता की प्रॉपर्टी में उतना हक बेटियों का भी होता है जितना बेटों का होता है? जी बिल्कुल, अगर आप उनके लीगल हायर हैं तो चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आपको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें बिल्कुल इक्वल राइट मिलते हैं। इसके लिए जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि लीगल हायर सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं, और जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके जो डेथ सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और आप ये प्रूव कर पा रहे हैं कि आप उस प्रॉपर्टी के लीगल हायर हैं, तो कोर्ट जो है आपको या तो उसके डिवीजन के थ्रू या फिर सेल के थ्रू आपका हिस्सा प्रोवाइड करवाएगी। मैम, अगला सवाल सुभाष ने बनारस से पूछा है कि उन्होंने एक मोबाइल ऐप से लोन लिया था और समय पर चुका भी दिया, फिर भी उनके ऊपर बार बार थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और रिकवरी के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वह मानसिक तनाव भी
झेल रहे हैं। सुभाष जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह की हरकतों के खिलाफ वह किसी कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। सो इस केस में सुभाष जी जिस मेंटल हरासमेंट से गुजर रहे हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। किसी भी रिकवरी एजेंट को इस तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स वगैरह करना बिल्कुल लीगली प्रोहिबिटेड है। और इस चीज के अगेंस्ट सुभाष जी पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जिसमें वो ये सारे प्रूफ लगा सकते हैं कि उनके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज वगैरह होंगी कि उन्होंने जो अपना उनका लोन था वो रिकवर कर दिया है। ये सारे प्रूफ लगा के वो उसके साथ साथ वो जो कॉल के रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी साथ में वहां पे दे सकते हैं, जिससे वो ये प्रूव कर सकते हैं कि उनके साथ जो मेंटल हरासमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ वो आरबीआई के जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। मैम, जैसे उन्होंने किसी कंपनी से लोन लिया तो क्या ये कंज्यूमर राइट्स का भी वॉल्यूशन है? जी बिल्कुल, इसके अगेंस्ट वो कंज्यूमर कोर्ट में भी इसके लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं कि उनके साथ इस तरह से हरासमेंट हो रहा है उस जो भी वो ऑनलाइन ऐप है उसके अगेंस्ट। और इसके साथ साथ वो आईटी एक्ट में भी अगेंस्ट साइबर क्राइम वो इसके लिए कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो ये थे आज हमारी ऑडियंस के कुछ सवाल, चाहे किसी जमीन पर अवैध निर्माण हो या बाइक में आई तकनीकी खराबी को लेकर उपभोक्ता अदालत में कैसे कंप्लेंट की जाती है, चाहे किसी कंपनी से लोन का मामला हो, इन सभी सवालों के जवाब आज हमारे एक्सपर्ट ने आपको दिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं info@thelordwise.com पर। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को वहां से अपने एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और आपको जवाब दे सके उनके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे द लॉर्ड वाइस के साथ।